हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 6 फरवरी एंड 6 फरवरी एंड 5 फरवरी दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू, क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था और मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होने दूंगा और ये वीडियो बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। क्लियर, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू एग्जिट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। देखो आप जानते हो BRI क्या है। देखो आप एक बात समझो कि जो चाइना जो कंट्री है वो पूरी एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी है। क्या है दोस्तों मेरे? एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही मतलब यह है कि कई सारी कंट्री को जोड़ना जिससे चाइना का एक्सपोर्ट एनहांस हो। बट मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि किस कंट्री ने पहली कंट्री बनी है जिसने BRI को एग्जिट कर दिया है। वो बनी है पनामा। अब ये पनामा कहां पर है? देखो पनामा कनेक्ट करती है, ऐसे है पनामा कंट्री जो कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, जो कनेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड पनामा। क्लियर। अब पनामा ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? देखो आप जानते हो कि यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, 47th यूएसए प्रेसिडेंट, उन्होंने कई सारे डिसीजन लिए थे। और इवन मैंने आपको जो डिटेल मेरा करंट अफेयर आता है न्यूज़पेपर एनालिसिस का, मैंने वो सारे डिसीजन आपको बताए भी थे। एक डिसीजन उनमें से ये था, मैं सारे डिसीजन तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। एक डिसीजन उसमें से ये था कि पनामा कैनल, जो पनामा कैनल है उस पर पूरा यूएसए कंट्रोल करेगी। क्या है? पनामा जो कैनल है उस पर पूरा यूएसए कंट्रोल करेगी। अब इसको कंट्रोल करने के साथ पनामा में हलचल मच गई कि यार यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब के आने के बाद ही ये यूएसए कैसे कैसे डिसीजन ले रही है। इवन धमकी दी गई, जो अभी लगाई दिया है, ऑब्वियस सी बात है, टैरिफ भी लगाई दिया है, ब्रिक्स को दी, कनाडा, मैक्सिको, चाइना इवन। और इसके पीछे रीजन दिया यूएसए ने कि जो पनामा है ये किसका सपोर्ट कर रही है? चाइना का सपोर्ट कर रही है। इवन चाइना के शिप को पास करती है पनामा कैनल से और उनसे कम वो ले रही है, जो भी रेट है, जो भी टैरिफ है, उनसे कम टैरिफ ले रही है। इवन यूएसए से ज्यादा टैरिफ ले रही है। तो यूएसए ने बोला कि पनामा कैनल पर पूरा कंट्रोल किया जाएगा बाय यूएसए गवर्नमेंट इन फ्यूचर। क्लियर। तो पनामा में हलचल मच गई और पनामा ने सोचा, देखो पहले तो उन्हें लगा कि मजाक है ये ड्यूरल समझ आपका। जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो बोला था वो करके दिखाया तो पनामा समझ गई ये आदमी पनामा कैनल पर भी कंट्रोल करने वाला है, तो इससे अच्छा है कि चाइना से दूरी बना ली जाए। क्योंकि उन्होंने जो बोला था डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने वो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने चाइना, मैक्सिको और कनाडा को धमकी दी थी और टैरिफ उन्होंने लगा दिए, इंपोज भी कर दिए। अब नेक्स्ट बारी किसकी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैंने बताया था गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम चेंज करके क्या कर दिया? गल्फ ऑफ अमेरिका। अब नेक्स्ट बारी है पनामा की। तो पनामा ने बोला कि भैया हमको माफ करो, हम जा रहे हैं चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एग्जिट कर रहे हैं। तो ये पहली कंट्री बन गई है। ये पूरी कहानी है। तो अभी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने आते ही बोल्ड डिसीजन लिए, जैसे अयोध्या का डिसीजन है, नई पार्लियामेंट बनाई, कई सारे डिसीजन लिए, सर्जिकल स्ट्राइक, तो कई सारे ऐसे डिसीजन लिए। तो हम बड़े खुश कि यार मोदी साहब ने तो बड़े अच्छे डिसीजन लिया। हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा। तो क्या है, ऐसे ही अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए हुए हैं, वीकेंड से 20 जनवरी को ही उन्होंने शपथ ली है और आते ही बोल्ड से लिया और पनामा समझ गई कि ये आदमी पनामा कैनल पर भी कंट्रोल कर लेगा। तो इससे अच्छा है चाइना से हट जाओ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा कैनल हट गई, वीकेंड से पनामा कंट्री हट गई और पनामा कैनल को बचाने के लिए। चलते हैं आगे। विच कंट्री टॉप स्पॉट ग्लोबली इन पैसेंजर लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट। देखो ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री अभी टॉप स्पॉट पे आई है ग्लोबली इन पैसेंजर लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट। क्लियर। तो देखो ये रिपोर्ट आई थी अभी रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई थी। क्लियर। अब इस रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया टॉप पर है। इंडिया क्या है? टॉप पर है। किसमें?
डोमेस्टिक पैसेंजर लोड फैक्टर फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट में। तो याद रखना इंडिया हमारी टॉप पर है इस चीज में, इस रिपोर्ट में टॉप पर आई है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, वो सबसे ज्यादा पैसेंजर लोड फैक्टर को हैंडल कर रही है। याद रखना एज पर द रिपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर IATA। क्लियर, याद रखना, सिंपल था। विच कंट्री इज कंडक्टिंग एक्यूबिरियन मिलिट्री एक्सरसाइज विथ इंडिया। देखो एक्यूबिरियन, आप देखिए ये कौन बैठे हैं, ये तो शायद डिफरेंट है, मालदीव्स के साथ मिलिट्री वाले होंगे जे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मालदीव्स में आप जानते हो कि मालदीव्स के जो PM है, सॉरी प्रेसिडेंट है, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मिजू, और मैंने आपको कई बार इनके बारे में डिटेल में और MCQ में कई बार आपको बताया मोहम्मद मिजू के बारे में। वी कैन से डेरोगेटरी कमेंट कई बार बताया है मैंने आपको मोहम्मद मिजू के बारे में। और मोहम्मद मिजू क्या है कि अब अच्छे रिलेशन हो गया, हालांकि इनको अकल आ गई थी क्योंकि ये प्रो चाइनीज थे, अब प्रो इंडिया भी हो गए हैं क्योंकि इंडिया की मार बड़ी गंदी होती है। क्लियर, तो क्या है कि मोहम्मद मिजू, अब मालदीव्स का नाम आ गया तो डेफिनेटली इक्वेरियम, ये मिलिट्री एक्सरसाइज मालदीव्स और इंडिया ने कंडक्ट करी है। और ये स्टार्ट कब से हुई है, 2 फेब से स्टार्ट हुई और ये चलेगी 15 फेब तक। क्लियर, ये 15 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज है। बट क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्यों है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्यों है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए होती है मेरे दोस्तों क्योंकि क्या है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस करना, strengthen the military capability of both country, that is the main reason to conduct the military exercise between country or between two country or among different country। तो एलुविरियम क्या है, एक्यूबिरियन मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में हो रही है। क्लियर, याद रखो, सिंपल है। Which state government has declared Ganeri village inland waterway as state फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या है कि ये स्टेट पहली स्टेट है जिसने अपना पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाई है। क्लियर, और वो कौन सा विलेज है, गनेरी विलेज इनलैंड वाटरवे, और ये कहां पर है, कच्छ में। और कच्छ से समझ गए होंगे कौन सी स्टेट है, गुजरात। कौन सी है, गुजरात। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इसका बनाने का मेन रीजन क्या होता है। देखो क्या है कि अभी इन दैट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ा डिस्कस हो रहा है, और यही 5 साल पहले क्या था कि क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा टॉपिक था डिस्कशन का, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये भी व्हाट आई मींस कि अगर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए जा रही है तो वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करके जरूर आएगी। समझे मेरी बात को। तो अब क्या है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा पॉइंट बन गया है कि इसका एक इंडिविजुअल समिट भी होने जा रही है। कहां पर, फ्रांस में, जिसमें हमारे मोदी साहब भी जाएंगे। क्लियर, तो क्या है कि ऐसे ही वी कैन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वी कैन से प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, यही रीजन होता है बायोडाइवर्सिटी बनाना, नेशनल पार्क बनाना, वी कैन से जोलॉजिकल पार्क बनाना, ऑथोरिटी है, तो कई सारे उसके रीजन है। क्लियर, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना तो गुजरात में है, गुजरात ने पहली अपनी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया है इस गनेरी विलेज इनलैंड वाटरवे को। और ये कहां पर है, ये गुजरात में 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम अरेबियन सी। क्लियर, अरेबियन सी के 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम अरेबियन सी। याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। चलते बना, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी विल ओपन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो मैं आपको अभी बताया मैंने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा टॉपिक बन गया है डिस्कशन का, अब तो यूनिवर्सिटी सेटअप होने जा रही है और इंडिया की पहली होने जा रही है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी सेटअप करी जाएगी। बट इस यूनिवर्सिटी में होगा क्या, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो इस यूनिवर्सिटी में इनोवेशन रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लियर, जैसे मशीन लर्निंग, जैसे डीप लर्निंग,
याद रखोगे एआई, ये सारे पॉइंटों पर इनोवेशन वी कैन से रिसर्च करी जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। समझ गए मेरी बात को। और महाराष्ट्र में पहली बार एआई यूनिवर्सिटी सेटअप होने जा रही है, इंडिया की पहली। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु हैज बीन कन्फर्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर एक होर अश्वत्थामा। एक होर अश्वत्थामा ये पर्सन, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इस बार मिला है किसको? चमन अरोरा को। किसको? सर चमन अरोरा जी को मिला है। और इनका कौन सा साहित्य है? एक होर अश्वत्थामा। याद रखना, एक होर अश्वत्थामा याद रखना। चलते हैं, सिंपल है। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्री हैज लॉन्च 5th H3 रॉकेट। देखो H3 रॉकेट ये पूछ रहा है किस कंट्री का है, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो मैंने आपको जाक्सा के बारे में बताया था, कई बार बता चुका हूं कि जापान की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जाक्सा। क्या नाम है? जाक्सा। देखो जापान ने क्या किया है, अभी एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, और रॉकेट भी H3 रॉकेट, ये बिलोंग करता है जापान से। और उस सैटेलाइट का शायद आई थिंक नाम ये है मिची बिकी सैटेलाइट है शायद, आई थिंक ऐसा ही नाम है उसका, मिची बिकी सैटेलाइट है। हाँ यही है, मिची बिकी। और H3 रॉकेट का यूज करके इसको लॉन्च किया गया है। अब देखो इसका यूज क्या है सर, सैटेलाइट क्या है ये? तो आपको मैं कई बार बताता हूं कि नेविगेशन सैटेलाइट क्या होती है। नेविगेशन सैटेलाइट दैट हेल्प टू पोजिशनिंग दी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज कॉल्ड, आपने सुना था नेविक, मैंने बताई थी। नेविक क्या है? नेविक क्या है? इंडिया का कॉन्स्टलेशन है, जो नेविगेशन सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन। जीपीएस, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कई सारे जो लोग बाग पढ़े लिखे मतलब कम हैं, मतलब उनको नहीं पता कि जीपीएस हमारे इंडिया का नहीं है, ये यूएसए का है। बट हम जीपीएस का मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं कर पा रहे थे, तो क्या किया हमने खुद का अपना नेविक बना लिया, हमने खुद का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना लिया विथ 7 सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। क्लियर? और मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि इंडिया ने अपनी 100 सैटेलाइट लॉन्च करी है, जो कि तीसरी, अभी कैसे थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन की तीसरी सैटेलाइट है, जो कि नेविगेशन सैटेलाइट को रिप्लेस करेगी। और इसकी लाइफ स्पेन बताई थी मैंने कितनी? 15 ईयर बताई थी आई थिंक। क्लियर? तो आपको याद होगा 100 सैटेलाइट कौन सी थी यूएसए की, ये भी क्वेश्चन बता रहा हूं कि 100 सैटेलाइट जो यूएसए ने लॉन्च करी थी श्री हरिकोटा से, वो क्या थी? वो भी नेविगेशन सैटेलाइट थी। बट यहां पर क्वेश्चन क्या है कि H3 रॉकेट किसका है? तो वो है जाक्सा, जापान का। जाक्सा किसकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? जापान की। चलते अपन आगे। विच कंट्री हैज बिकम सेकंड इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। देखो हमारे इंडिया में मोबाइल चलाने का वीकेंड से 2 महीने में मन भर जाता है। आप चाहे आईफोन ले लो, चाहे 1.5 लाख का फोन ले लो, चाहे 2 लाख का ले लो, चाहे 10 लाख का ले लो। 10 लाख का फोन तो आता ही नहीं होगा, शायद आता है डायमंड जो अंबानी चलाते हैं, अपन लोग जैसे के लिए 1 लाख काफ़ी है, 1 लाख तक का सफिशेंट है अपन लोगों के लिए। तो क्या है कि देखो इंडिया में बड़ी डिमांड है मोबाइल की। वीकेंड से हर 2 महीने में हर आदमी को पैसा है, एफर्ट कर पा रहा है, तो वो हर 2 महीने में 3 महीने में मोबाइल से बोर हो जाता है, फिर वो नया मोबाइल ले लेता है। कभी एंड्रॉयड पर स्विच होता है, कभी आईफोन पर स्विच होता है। क्लियर? तो क्या है कि इंडिया दूसरी सबसे बड़ी कंट्री बन गई वर्ल्ड में जो मोबाइल सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रही है। क्या है कि इंडिया दूसरी सबसे बड़ी कंट्री बन गई है जो मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती है। याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन अप्रूव इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो व्हाइट टाइगर आप देख पा रहे होंगे, हालांकि मुझे डर लग रहा है इसके पास जाते हुए, क्योंकि ये जानवर वीकेंड से कुछ भी मतलब हो सकता है, खा जाए निकल के। क्लियर? तो क्या है कि व्हाइट टाइगर की एक कहानी है जो स्टेट में जो बन रही है, जो वीकेंड से सेंट्रल जू ऑथोरिटी, सेंट्रल जू ऑथोरिटी, सेंट्रल जू ऑथोरिटी, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। इस ऑथोरिटी ने अभी मध्य प्रदेश के अंदर वीकेंड से व्हाइट टाइगर सफारी अप्रूव करती है कि ब्रीडिंग सेंटर बनेगा व्हाइट टाइगर का ब्रीडिंग सेंटर, और मध्य प्रदेश में ये बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश के रीवा में। कहां पर? रीवा। रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाएगा।
अब इसकी कहानी सुनो, ये व्हाइट टाइगर आए कहाँ से, मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर आए कहाँ से। देखो क्या था कि जो रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है, वी कैन से वो डिस्ट्रिक्ट बघेल एरिया साइड में आता है। वी कैन से मध्य प्रदेश को भी कई पार्ट में डिवाइड करके रखा है, जैसे मालवा पार्ट है, निमाड़ पार्ट है, गिर्द है, बघेल है, और कई सारे विंध्या है, सतपुरा है, ये सही सारे पार्टों में डिवाइड करके रखा है। तो उसमें से जो ईस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, उसको बघेल बघेल के नाम से जाना जाता है, बघेल एरिया, क्योंकि वहां पर बघेल वंशज थे, बघेल राजा थे रीवा साइड में। तो एक जो लास्ट का राजा था बघेल का, वो क्या हुआ, मोहन के नाम से एक व्हाइट टाइगर लाए और वहां पर उसको पाला। वीकेंड से वहां पर वीकेंड से उसको ब्रीडिंग सेंटर, फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया कि इस यहाँ पर एक व्हाइट टाइगर सफारी भी बनाई जाएगी, और व्हाइट टाइगर सफारी भी बनाई गई। तो ये पूरी कहानी है मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर आने की, क्योंकि जो बघेल के राजा थे, वो लास्ट राजा थे या सेकंड लास्ट थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो एक मोहन नाम से उसको नाम दिया गया, व्हाइट टाइगर को लाए थे और वहां पर उसको ब्रीडिंग करवाया, वीकेंड से फिर सफारी बनाई। तो ऐसे ही सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अभी अप्रूव कर दिया है कि मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। और ये क्या है, इंडिया का पहला है, याद रखना, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर। तो रीवा और मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान अब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, अब कौन है, मोहन यादव। और मोहन यादव बिलोंग कहां से करते हैं, महाकाल की नगरी से। कहां से, महाकाल की नगरी से। अब महाकाल बताऊंगा नहीं कहां बिलोंग, कहां है महाकाल, तो आप जानते हो, चलते अपन आगे। बट डी बेवर सॉन इन एज अ विच कंट्री न्यू पीएम। देखो ये है पर्सन, ये पीएम बन गए हैं, और किस कंट्री के बन गए हैं, इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना, बट डी बेवर। क्या है, बट डी बेवर। अब नाम कुछ आप लोग, कई सारे लोग ट्रिक बनाते हैं, तो ट्रिक बना लेना, ठीक है। तो क्या है, वे बने हैं बेल्जियम कंट्री के पीएम बने हैं। और थोड़ा इसका, इनकी पार्टी का नाम मैं बता देता हूं, हालांकि वो इंपोर्टेंट नहीं है। तो उनकी पार्टी का नाम है न्यू फ्लेमिंग अलायंस, याद रखना, ये इनकी पार्टी का नाम है, और ये पीएम बन गए हैं। इनका नाम है डॉट डी बेवर, ये बेल्जियम के पीएम बन गए हैं। चलते अपन आगे, सिंपल था। Who has been crowned as a मिसेस वर्ल्ड 2025। देखो क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हो। पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन मेरे रहते हैं, ये मेरे सेल्फ मेड रहते हैं। ये आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए तो 1 लाख रुपए की आपको इनाम है, क्लियर। तो मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कहीं भी मेरा क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये समझना कि ये क्वेश्चन मेरे वीडियो से कॉपी किया है, मैंने वहां से कॉपी नहीं किया, क्लियर। हालांकि मेरी लैंग्वेज में लिखा होता है, क्लियर। और इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और मैं क्वेश्चन वही कवर कराता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए बोलता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट लिखता हूं। हालांकि कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूं, मुझे लगता है कि कवर कराने के लिए कभी आ जाए बाई चांस, पर वो रेयर कंडीशन होता है, 10% कंडीशन रहती है उसकी आने की। अब देखो मेरी बात क्या है कि इस बार पहली बार मिस वर्ल्ड जो बनी है वो ब्लैक वुमेन, वीकेंड से ब्लैक है, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। उनका नाम है सेगो गैली। ये साउथ अफ्रीका की दूसरी मिस वर्ल्ड बनी है 2025 की, ये सेकंड मिस वर्ल्ड बनी है साउथ अफ्रीका से जो बिलोंग करती है, और वर्ल्ड की पहली ब्लैक वुमेन ये मिस वर्ल्ड बनी है। ये भी याद रखना, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम क्या है, याद रखना, सेगो गैली। और फाइनल हुआ था आई थिंक लॉस एंजल में हुआ था, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हुआ था कहीं, ठीक है, लॉस वेगस में हुआ था, हाँ लॉस वेगस में हुआ था इसका फाइनल, तो याद रखना, क्लियर। तो ये है पहली ब्लैक वुमेन, ये की जो मिस वर्ल्ड बनी है, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, और क्लियर, इसमें याद रखना। विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट। देखो अगर आपको मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं, अगर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना है तो आपको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा टॉपिक बन गया है डिस्कशन का, इतना रिसर्च चल रही है इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बट इसके कई सारे ड्रॉबैक भी है। क्या है, कई सारे कॉन्स भी हैं इसके, क्लियर।
तो क्या कौन से इसके और क्या ड्रॉबैक है? देखो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपने डीप फेक का एक वीडियो है मेरा, क्या है कि आप जाओगे चैनल खोलोगे तो आपको प्लेलिस्ट में एक एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर आपको डीप फेक वीडियो के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया, 4 या 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डीप फेक के बारे में। तो क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने उपयोग हैं उतने ही इसके ड्रॉबैक भी है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसके इतने सारे ड्रॉबैक है। आप देख रहे हो अभी रश्मिका मंथाना का वीडियो आया था कुछ टाइम पहले, बट वो फेक था, किसी और वुमेन का वीकेंड से वो वीडियो था, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके रश्मिका मंथाना का वीकेंड से इमेज लगा दी थी। कई सारे बॉलीवुड के स्टार के जो कई सारे कंटेंट आ जाते हैं बट वो रियल नहीं होते हैं, वो फेक होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही यूके कंट्री पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड की, यूके कंट्री यूनाइटेड किंगडम, जिसने क्या किया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट होगा उस पर वी कैन से उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। क्या कर दिया है? उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट एरो इंडिया 2025? देखो 2025 का एरो इंडिया होने जा रहा है और ये हमेशा मतलब मोस्टली बेंगलोर में ही होता है, बेंगलुरु में होने जा रहा है। और ये डेट होगी इसकी, कब से स्टार्ट होगा? 10 फरवरी से 14 फरवरी तक ये चलेगा। कब चलेगा? 10 फरवरी से 14 फरवरी तक ये चलेगा, 5 दिन ये चलेगा एरोस्पेस। और ये एशिया का, आप देखना, ये एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस एग्जीबिशन है। क्या है? एरोस्पेस एग्जीबिशन है, याद रखना। और यहां पर क्या होगा? यहां पर दिखाया जाएगा डिफरेंट मिलिट्री एरोस्पेस कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें दिखाया जाएगा कई सारी कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री रिलेटेड टू एरोस्पेस। क्या? रिलेटेड टू एरोस्पेस। ये 5 दिन चलेगा। कहां होगा? बेंगलुरु में कराया जाएगा। क्लियर? इसको होस्ट कौन कराएगी? बेंगलुरु। चलते बनाएंगे। आर्मी पार्टनर विथ विच आईआईटी टू क्रिएट बंबू बेस्ड कंपोजिट बंकर। देखो अब क्या है कि जैसे आप जानते हो कि आर्मी जहां पर डिप्लॉय करी जाती है बॉर्डर एरिया पर, वहां पर कई सारे टेम्परेरी बंकर बनाए जाते हैं, कई सारे टेम्परेरी बंकर बनाए जाते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी वो सस्टेनेबल नहीं है, वो वीकेंड से एनवायरनमेंट को इफेक्ट भी कर सकती है। तो क्या है कि आईआईटी गुवाहाटी के साथ इंडियन आर्मी ने अपना पार्टनरशिप करी है कि आईआईटी गुवाहाटी मदद करेगी इंडियन आर्मी की कि बंबू बेस्ड बंकर बनाए जाएंगे। क्या बनाने के लिए? बंबू बेस्ड बंकर बनाए जाएंगे। अब ये क्या होंगे? ये टेम्परेरी होंगे और इसको अपन डिप्लॉय भी कर सकते हैं, वेट कम होगा और सस्टेनेबल है। क्लियर? ग्रीनी है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बंबू बेस्ड के बंकर बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ पार्टनरशिप करी है। याद रखना, सिंपल है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी हैज पार्टनर विथ विच आईआईटी टू लॉन्च एग्री हब। देखो एग्री हब अभी गवर्नमेंट ने एग्री हब एक लॉन्च किया है और एग्री हब का मेन मोटिव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का यूज करना इन एग्रीकल्चर फील्ड टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। दैट इज अ मेन मोटिव टू लॉन्च द एग्री हब। अब ये एक आईआईटी है, इंडिया की आईआईटी, उसके संग पार्टनरशिप भी करी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कि एग्री हब को लॉन्च करने के लिए कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई का यूज करके, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके, ड्रोन का यूज करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाएगी। तो वो आईआईटी इंदौर के साथ वीकेंड से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने पार्टनरशिप करी है कि एग्री हब को लॉन्च किया जाए। एग्री हब का मेन मोटिव क्या है कि नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर में बताता हूं। स्मार्ट एग्रीकल्चर का मेन मोटिव क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर को करना। क्लियर? तो उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, वीकेंड से रेसिस्टेंस रहेगा, जो बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, वाटर रेसिस्टेंस रहेगा, पेस्ट रेसिस्टेंस रहेगा। तो कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर की जब अपन ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर स्कीम बिहाइंड एग्री हब। क्लियर? याद रखोगे। तो आईआईटी इंदौर मदद करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसमें काम करने पर। क्लियर? चलते बनाएंगे। हु हैज वॉन टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल? टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल ये जीता है किसने? वीकेंड से आर प्रज्ञानंदा। और किसको रहा है? डी गुकेश को।
डी कुकेश को। याद रखना, डी कुकेश कौन है, मैंने बताया था क्या मिला है इनको, ध्यानचंद्र खेल रत्न मिला है इस बार। क्लियर, क्या मिला है, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। और ये स्पोर्ट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। क्या है, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑनर है स्पोर्ट्स का, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पर मोदी साहब ने इसको चेंज कर दिया और डी कुकेश को मिला था, बट वो इस बार हार गए। और कौन जीते हैं, हमारे इंडिया के ही हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, आर प्रज्ञानंदा, ये ग्रैंड मास्टर हैं क्लियर चेस के, और ये जीत गए हैं टाटा स्टील मास्टर चेस, और डी कुकेश को हराया है। चलते बनाएंगे, विच स्टेट है सेटअप पैनल फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट। देखो कई बार बता चुका हूं मैं आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ ओनली अभी इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी स्टेट बनी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया है, वीकेंड से एग्जीक्यूट भी कर दिया है, वो है उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड ने अपनी स्टेट में पहली स्टेट बन गया पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जिसने यूसीसी अपने यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। क्लियर, उत्तराखंड। अब क्या है, और आपके मन में यह भी डाउट आ रहा होगा सर पोस्ट इंडिपेंडेंस को बोल लो, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया में गोवा एक स्टेट ऐसी थी जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड था। क्लियर, बट इंडिपेंडेंस के बाद उत्तराखंड पहली स्टेट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने वाली। बट क्या हुआ है कि अभी गुजरात ने भी ड्राफ्ट पास कर दिया है। क्या है, ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट पास नहीं करा है, वीकेंड से एक पैनल सेटअप करा है जो कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनाएगी। ये पैनल सेटअप किया है और ये 45 दिन में 45 दिन 45 डेज का इनको टाइम दिया है। और इस पैनल को हेड करेंगे, हेड कौन कराए, हेडेड बाई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज का नाम है राजना देसाई। कौन, राजना देसाई। ये इसकी स्टडी करेंगे और गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। और इनको आप जानते हो भूपेंद्र पटेल, कौन है, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल सीएम है कहाँ के, गुजरात के, जहां से मोदी साहब आए हैं। चलते अपन आगे, कौन सा है, गुजरात। तो इसी के साथ ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स के वीडियो देख लो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है, जिसके मेरे 12 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमी का फोल्डर है, 12 लेक्चर देख लीजिए। आपकी इकोनॉमी कभी भी भूलोगे नहीं, आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, दैट्स माय गारंटी। क्लियर, तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।